नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक चलने वाला है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। यहाँ पर हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। इसे हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। गवर्नमेंट, हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो चर्चा है, इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। कि देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात होगी, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात होगी, बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं कि सर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब मिल गई। देखिए 1864 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। उसके बाद म्यो ने कहा कि भाई इसे वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भैया म्यो के द्वारा दी गई 1872 में। 1882 में रिपन आता है। रिपन क्या कहता है? हालांकि 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया, इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज रिपन। ये हमने पढ़ा कि सर जब हम आज़ाद हुए उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। किसकी? कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार के द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला 1953 में, जो कि सफल नहीं हो पाया। 2 अक्टूबर 1952 में चला, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। फिर भैया क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम स्टार्ट होता है 1953 में, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। वो भी सफल नहीं हो पाया। वो भी सारी चीजें सफल नहीं हो पाई। चलिए, सर मानवाधिकार कब कराओगे? भैया वो स्टैटिक में होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुए, वो सभी सभी जो हैं वो आपके किस में आते हैं? स्टैटिक में। अगर आप चाहो तो मैं करा सकता हूं, वरना वो स्टैटिक के क्लास में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि वो स्टैटिक में कराएंगे या पॉलिटी में कराएंगे। हालांकि पॉलिटी का विषय नहीं है, वो स्टैटिक का विषय है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ें हमने लिख ली। जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्व है, तो वो उत्तर प्रदेश राजस्व यूपी जीके का विषय है, वो पॉलिटी का नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं मेरी बात? सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर भारत में स्थानीय स्वशासन को मान्यता किसने दी? भारत में मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो आप कहेंगे सर भारत में स्थानीय स्वशासन को मान्यता किसके द्वारा दी गई? स्थानीय स्वशासन, भैया इसे मान्यता कब मिल गई? ठीक है, स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब मिली थी? जल्दी से बताइए। मान्यता आप कहेंगे सर 1864 में। किसके द्वारा दी गई थी? आप बता देंगे सर ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी भैया? ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई। अब बात आती है कि सर इसे वित्तीय सहायता किसने दी थी? कि भैया वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? वित्तीय सहायता, या हम कह सकते हैं कि सर फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया था? फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आ रही है तो आप कहेंगे सर फाइनेंशियल हेल्प कह लें या वित्तीय सहायता कह लें। फाइनेंशियल हेल्प किसके द्वारा की गई थी? आप कहेंगे सर 1872 में म्यो के द्वारा। किसके द्वारा? म्यो द्वारा। ठीक है जी, म्यो उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि सर
स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किसने किया? स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किसने किया था? जल्दी जल्दी से बताइए कि सर स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किसने किया? डिसेंट्रलाइजेशन किसने किया? विकेंद्रीकरण आप कहेंगे सर 1882 में, 1882 में रिपन द्वारा। किसके द्वारा? रिपन द्वारा। तो रिपन द्वारा किया गया, इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन का जनक। कौन कौन भैया बताएंगे स्थानीय स्वशासन का जनक? चलिए मुझे बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक कौन होगा? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका जो जनक है वो रिपन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रिपन को। चलिए यहां तक हमने इसको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, चलिए ये पॉइंट हमने यहां पर लिखे। अब हमें ये पता करना है कि सर क्या किया गया कि आजाद भारत की हम बात करते हैं, आजादी के बाद हम बात करते हैं, आजादी के बाद। चलिए यहां पर हम बात करेंगे आजादी के बाद। जब हम आजाद हो गए तो भारत में क्या किया गया? दो योजनाएं स्टार्ट हुई, दो योजनाएं स्टार्ट हो गई। अब जल्दी जल्दी से बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर सारे पॉइंट को पढ़ लेंगे, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। तो ये सारी बातें हमने लिख लिया। हाँ जी, किसी को कोई समस्या? चलिए 1872 1872 1872, 1882 1882। चलिए अब यहां पर बात आ गई कि सर क्या किया गया कि आज जब हम आजाद हो गए तो नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया भैया? नेहरू जी द्वारा, जो नेहरू जी की सरकार थी ये कांग्रेस पार्टी से थे उस समय। किससे थे? कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस, नेहरू जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा क्या किया गया? 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में क्या किया जाता है? 2 अक्टूबर 1952 में क्या किया गया? आप कहेंगे सर 2 अक्टूबर 1952 में क्या होता है कि सर राष्ट्रीय प्रसार सेवा, आप कहेंगे राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम जिसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप कहेंगे सर नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप कहेंगे सर नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कि भैया ये जो प्रोग्राम था ये प्रोग्राम चलाया गया और ये प्रोग्राम जो है ये असफल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये असफल हो जाता है। ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। जब ये सफल नहीं हुआ, इसकी असफलता के बाद भैया फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या किया गया? नेहरू सरकार के द्वारा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चला, प्रसार सेवा कार्यक्रम चला। ठीक है जी, क्या चला? कार्यक्रम चला। अब यहां पर जब ये कार्यक्रम चलाया गया तो ये आप मुझे बताइए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ये कब चलाया गया था? 1953 में। ये फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से चला था। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से इसे चलाया गया। लेकिन ये भी क्या हो जाता है? ये भी असफल हुआ।
क्योंकि जमीनी स्तर पर ये दोनों प्रोग्राम काम ही नहीं कर पाए। जैसे कि मान लो कोई आपको जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आप गांव में जाओ, सर्वे करो और देखो फिर बताओ। अब आप गांव में गए नहीं, आपने बाहर बाहर किसी के चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ बैठकर सर्वे कर लिया कि साहब वो जो है वो गरीब है, ये जो है ये अमीर है, ये जो है ये ऐसे हैं, ये जो है वो वैसे हैं। तो ये केवल सर्वे ऐसे हुआ, ये सफल नहीं हुआ। जब ये सफल नहीं हो पाया तो नेहरू सरकार ने कहा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सर जब ऐसे काम नहीं चलेगा तो इसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कमेटी बनाते हैं, समितियां बनाते हैं, जिससे जांच करवाते हैं और फिर उनकी सिफारिशों के आधार पर काम करेंगे। चलिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ये सारी बातें हमने यहां पर पढ़ ली। किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताएं। अब बात आ गई कि सर क्या किया गया, कांग्रेस सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। किसका? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है, मेहता समिति कि सर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। आप कहेंगे सर बलवंत, ठीक है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया कि सर ये जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम पढ़ेंगे कि सर बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। ये किया गया जी 1977 में। कब? 1957 में, माफी चाहूंगा, 1957 में। 1957 में इसका गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? इनके अध्यक्ष का नाम था जी, आप फटाफट से बताइए कि सर इनके अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे, B.R. मेहता के नेतृत्व में यह समिति का गठन किया गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा? इन्होंने सिफारिश में कहा कि भैया सिफारिश, इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि पंचायत राज व्यवस्था को 3 टायर में बांटना चाहिए, 3 स्तर में बांटना चाहिए। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर, ब्लॉक या खंड स्तर पर, जिला या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बने, खंड स्तर पर पंचायत समिति बने और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। हालांकि इनकी सिफारिश को मान लिया गया और इनकी सिफारिशों को 2 अक्टूबर 1959 में लागू कर दिया गया। लेकिन लागू करने से पहले क्या बात रही, ये कहा गया लागू करने से पहले रिकॉर्डिंग क्लास। देखिए, एप्लीकेशन में अगर रिकॉर्डिंग क्लास होती है तो वो केवल अपलोड होती है, वो लाइव नहीं चलती है, लाइव नहीं चलती। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब एप्लीकेशन में क्लास चलती है ना तो वो लाइव नहीं चलती, वो अपलोड होती है। और अपलोड होने का मतलब है कि उस क्लास को आप आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। और जब लाइव चलती है तो उस क्लास को आप आगे करके नहीं देख सकते, इसे भले ही पीछे कर सकते हो लेकिन आगे नहीं कर सकते। तो बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है, समझ गए अब? चलिए, कल वाला पीडीएफ देखिए, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी एप्लीकेशन में, अभी वो ठीक है। अभी कुछ क्लासेस अपलोड नहीं हुई है, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये सारे पॉइंट हमने याद करने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट हमने याद करने पड़ेंगे। आप कहेंगे बलवंत राय मेहता, तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि इन्होंने कहा था कि सर पंचायत राज को पंचायत राज को कितने भागों में बांटा जाए। पंचायत राज को इन्होंने 3 स्तर पर बांटने की बात की, 3 टायर या 3 स्तर पर बांटने की बात की। और इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो ग्राम स्तर है, ग्राम या विलेज लेवल है, इस पर क्या बनना चाहिए? इन्होंने कहा कि सर यहाँ पर तो ग्राम पंचायत का गठन हो। किसका? ग्राम पंचायत का गठन हो। ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर क्या हो? खंड, ब्लॉक या खंड। आप कहेंगे सर यहाँ पर पंचायत समिति का गठन हो। किसका? पंचायत समिति, पंचायत समिति का गठन हो, ठीक है। और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। किसका? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद का गठन होना चाहिए।
ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आप मुझे बताएं कि किसी को कोई समस्या है क्या, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? तो पंचायत राज को 3 स्तर पर बांटना चाहिए, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति पर। हम ये वाली बातें करते हैं कि सर इसको लागू कब किया गया, इनकी सिफारिशों को लागू कब किया गया, हालांकि सिफारिश स्वीकार कब की गई। ये बताइए कि इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया 12 जनवरी 1958 में। ठीक है, स्वीकार कर लिया। लागू कब किया गया? लागू आप कहेंगे सर लागू कर दिया 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 में। और लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था, तो आप कहेंगे गांव, कौन सा ग्राम था? आप कहेंगे बगदरी। कौन सा? बगदरी। तो बगदरी गांव में, और बगदरी गांव जिला किस में पड़ता है? बगदरी गांव का जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर जिला है नागौर। कौन सा है? नागौर। तो यहां पर हमने लिख लिया नागौर जिला है। और राज्य कौन सा? राजस्थान। तो आप कहेंगे सर पहला राज्य कौन सा बना? इसे लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। कौन सा? राजस्थान प्रथम राज्य था। ठीक है, प्रथम राज्य कि सर पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। कौन सा राज्य था जी? राजस्थान था। तो यहां पर आप पढ़ेंगे सर राजस्थान था। क्लियर है बातें यहां तक कि सर राजस्थान था। चलिए, अब बात आ गई सर अशोक मेहता समिति बनाई जाएगी, कि ये बातें हमने स्वीकार कर ली। अब बताइए अशोक मेहता समिति का गठन कब होगा? अशोक मेहता समिति, कि भाई अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है, और ये अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? जल्दी से बताइए कि सर अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा कि अध्यक्ष कौन रहे होंगे? अशोक मेहता। कौन रहे थे भैया? अध्यक्ष अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 2 भागों में बांटना चाहिए। इनकी सिफारिश थी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 2 भागों में बांटना चाहिए। पंचायत राज को 2 भागों में बांटना चाहिए। कितने भागों में? 2 भागों में बांटना चाहिए। 2 भाग में। एक तो इन्होंने कहा कि सर मंडल स्तर पर बांटा जाए। किस पर? मंडल पर। और इन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर बांटा जाए। जिला स्तर पर। मंडल स्तर पर इन्होंने कहा कि मंडल पंचायत का गठन हो। मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत जिसमें 10 से 15 गांव हों। 10 से 15 गांव हो, या भैया 15 से 20,000 लोग हों। और यहां पर बननी चाहिए जिला परिषद। क्या बननी चाहिए? जिला परिषद। सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाए? जिला परिषद को। चलिए, ये वाली बातें यहां पर हो गई, लेकिन इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। तो इनकी जो सिफारिश थी इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने लिख ली। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर पीवी के राव समिति या जीवी के राव समिति कब बनाई गई थी? तो पीवी के राव समिति का गठन कब हुआ? पीवी के राव समिति कब बनाई गई? 1985 में पीवी के राव समिति का गठन हुआ। और पीवी के राव समिति क्या कहती है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। 3 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, 3 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलता है। उसमें उसमें मैं आपको डेली वाइज चैप्टर वाइज करा रहा हूं डेली। जैसे कल मैंने पॉलिटी में मूल अधिकार कराए थे और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कराए थे। आज उसमें हम मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी वहां पर चल रहा होगा। चल रहा है या नहीं चल रहा? आप लोग आ रहे हैं डेली रिवीजन करने या नहीं? बताइए। नेहा जी, मैं बिल्कुल साइड हूं। आप लोग डेली रिवीजन करने आते हैं या नहीं आते हैं? बताइए, बताइए। चलिए, वर्कशीट नहीं मिलेगी। वर्कशीट नहीं मिलेगी। वर्कशीट नहीं मिलती है। मैं डेली कराता हूं तो 3 बजे प्रैक्टिस सेट। 3 बजे आओ आप। वर्कशीट नहीं मिलेगी जी। वर्कशीट मैथ और रीजनिंग की मिलती है भैया, जीएस की वर्कशीट थोड़ी मिलती है। हाँ, आते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही मेहनत करते रहो, यकीन रखो कि मेहनत आपकी
सफल होगी। अब आती है बात डॉक्टर पीवी के राव समिति की। यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर पीवी के राव समिति, जिसे 1985 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी के राव। लेकिन इसी समिति को हम जीवी के राव समिति कहते हैं। इसी को और हम क्या कहते हैं? जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति भी इसी को कहा जाता है, जीवी के राव समिति। ठीक है, अब बात आती है जीवी के राव समिति, जिसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया। कि सर, योजना आयोग की सिफारिश पर किस समिति का गठन किया गया था? आप कहेंगे सर, योजना आयोग की सिफारिश पर जीवी के राव समिति या डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पीवी के राव या जीवी के राव? जीवी के राव, एक ही नाम है, ये एक ही समिति है। कहीं तो पीवी के राव है, कहीं जीवी के राव है। ये दस चलिए, हमने बात कर ली। हाँ जी, दोनों के आंसर दिया क्या है? दोनों को आंसर कर दिया क्या? लेकिन ना, इन दोनों में से एक ही नाम आएगा, चाहे पीवी के राव आए लिखा हुआ है, जीवी के राव आए, क्योंकि एक ही नाम है, एक ही नाम है। ठीक है, बात आती है कि सर इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? इन्होंने 1986 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इनकी सिफारिशें क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं? इन्होंने कहा था कि पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। इन्होंने कहा पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में बांटा जाए? 4 भागों में बांटा जाए। 4 भागों में क्या किया जाए? बांटा जाए। तो ये बात बहुत अच्छी है कि सर किसने कहा था 4 भागों में बांटा जाए? एक तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, कि सर राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन हो। किसने कहा था कि पंचायत राज व्यवस्था को 4 भागों में बांटा जाए? तो ये कहा था डॉक्टर पीवी के राव समिति ने, जिन्होंने राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, और ग्राम स्तर पर, ये सारी बातें अभी मैं कराऊंगा। तो आप कहेंगे सर राज्य स्तर पर क्या होना चाहिए? राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। किसका? राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। जिला स्तर पर इन्होंने क्या कहा? जिला स्तर पर इन्होंने कहा कि सर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। मंडल स्तर पर कहा कि मंडल पंचायत का गठन हो, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन हो। ठीक है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किसने कहा था कि पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलाने के लिए वित्त आयोग गठित करना चाहिए। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? किसने कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए? किसने कहा था कि एससी एसटी और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। किस समिति ने कहा था? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप कहेंगे सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये तीनों सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीवी के राव समिति या जीवी के राव समिति के द्वारा कही गई थी। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। तो आप देखेंगे सर पंचायतों में महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी, वो डॉक्टर पीवी के राव समिति ने की थी। इन्होंने कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, और इन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, हमने यहां पर पढ़ना है। पाल साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंपोर्टेंट लगा दिया करो भैया। बिल्कुल, वैसे तो मैं सारे इंपोर्टेंट करा रहा हूं, लेकिन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं, तो वो यहां पर मैंने इस पे इंपोर्टेंट लिख भी दिया है। अरशद जी बहुत समय लग रहा है लिखने में, बहुत समय लग रहा है लिखने में, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगा 4 क्लास में खत्म होगा। समझ रहे हो अरशद जी? मैंने कोशिश स्टार्टिंग में की थी कि मैं लिख कर ही पढ़ा दूं, लेकिन उसमें बहुत समय जा रहा है, बहुत समय जा रहा है, और मैं नहीं चाह रहा कि आपका समय बर्बाद हो जाए, आपका समय खराब हो जाए, है ना? समझ गए आप? चलिए, तो हमने पढ़ा कि सर
पंचायत राज को 4 भागों में बांटने की सिफारिश किसने की थी? जीवी के राव समिति ने। जीवी के राव समिति कब बनी थी? 1985 में। किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की सिफारिश पर। क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या सिफारिश थी जीवी के राव समिति की? कि पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन हो, जिला स्तर पर जिला परिषद बने, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बने और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। बात होगी कि सर इन्होंने कहा था कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जब ताकि पंचायत राजों को, पंचायत राज व्यवस्थाओं को क्या होना चाहिए कि भाई पंचायत राज व्यवस्थाओं को क्या मिलना चाहिए? वित्तीय सहायता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हमने पढ़ ली और हमने ये याद भी कर ली। अब ये कहा गया कि सर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, एससीओ के लिए क्या होना चाहिए? भैया आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं बहुत साइड हूं, इतना समय नहीं लगना चाहिए, आधी आधी लाइनें हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए लिखने में। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने बातें कर ली। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात हो तो प्लीज लिखिएगा, बाकी तो पीडीएफ से आप लिख लेंगे। यहां पर बात आती है जी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जिसे 1986 में गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे एल.एम. सिंधवी। लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी, एल.एम. सिंधवी कानूनविद रहे हैं, बहुत बड़े कानून के ज्ञाता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि सर पंचायतों को स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए। इलेक्शन ऑन नॉन पॉलिटिकल पार्टी। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होना चाहिए। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग किसने की थी? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की थी किसने? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने। इन्होंने कहा था कि जो चुनाव होंगे, चाहे वो स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधानों के चुनाव हो या जिला पंचायतों के चुनाव हो, ये चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट खड़े ना हो, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, आजकल तो ग्राम प्रधान भी कोई ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, समाजवादी के हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं, है ना, इस प्रकार से भैया खड़े होते हैं लोग। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सर इलेक्शन ऑन नॉन पार्टी बेसिस, कि भैया गैर दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए। यहां पर न्याय पंचायत, न्याय पंचायत का मतलब है कि गांव में ही न्याय पंचायत हो, ग्राम न्यायालयों की स्थापना हो, कि भैया पंचायतों जैसे पहले होते थे ना गांव में, कि भाई मुखिया ही पंचायत कर देते थे, मुखिया का फैसला सर्वोपरि होता था, लेकिन आज की डेट में नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई हर गांव में ग्राम न्यायालय होने चाहिए, ताकि गांव की जो समस्याएं गांव के लेवल पर ही सुलझा ली जाएं, ऊपर ना जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अक्षित कह रहे हैं सर मेरी एंगेजमेंट है 28 मार्च को और आपको आना है। भैया हमें क्या पता आपका एड्रेस क्या है, कहाँ है ना। बिल्कुल, अगर आपका एड्रेस वगैरह होगा तो हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मोहित जी प्लीज बताएं सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? ये तो शायद मैंने बता भी दिया आपको, मैंने बता भी दिया कि 4-5 क्लासेस बची हुई हैं। देखिए इसकी एक क्लास कल हो जाएगी, इसकी एक क्लास कल हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। एक क्लास बचेगी आपकी किसकी? राजभाषा की। राजभाषा खत्म हो जाएगा। जब राजभाषा खत्म हो जाएगा तो एक क्लास में हम कुछ संविधान संशोधन करेंगे, एक में इम्पोर्टेंट आर्टिकल कर लेंगे। तो बस यही बचा हुआ, और तो कुछ बचा नहीं है। 4 क्लास मान के चल लो, यानी कि इस वीक में ये खत्म हो जानी चाहिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति, कि सर पीके थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्होंने भी एल.एम. सिंधवी वाली सिफारिश को दोबारा से दोहराया। इन्होंने कहा कि लक्ष्मीमल सिंधवी ने जो कहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये भी मांग किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंधवी ने।
किसने? लक्ष्मीमल सिंधवी ने। चलिए आगे बात होती है कि प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। वित्त आयोग की स्थापना की बात पहले ही कौन कर चुके थे? डॉक्टर जीवी के राव समिति। ठीक है, डॉक्टर जीवी के राव समिति कर चुकी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा कि पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर केंद्र से होना चाहिए, संघ से होना चाहिए, तो ये इनकी सिफारिश नहीं मानी गई। ठीक है, बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल। चलिए यहां पर हमने बात कर ली सर, आर्टिकल हो गए क्या? सारे आर्टिकल तो नहीं हो पाएंगे आशीष जी, सारे आर्टिकल तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड आर्टिकल होंगे वो होंगे। ऐसे तो 470 अनुच्छेद हैं, मैं 470 अनुच्छेद अगर कराने पे आऊंगा तो फिर आप तो मुझे लग रहा है याद ही नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, सारी चीज़ों की बात हमने यहाँ पर पढ़ ली कि सर पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो, संघ मतलब केंद्र से हो, केंद्र सरकार से होना चाहिए। ये सिफारिश इनकी नहीं मानी गई, केंद्र सरकार से होनी चाहिए, ये सिफारिश इनकी नहीं मानी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए यहाँ तक। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो हमने पढ़ा कि पीके थुंगन समिति 1988 में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना हो, पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो। चलिए सारी बातें हमने यहां पर लिखी, कोई दिक्कत? आगे बात करें कि सर ये चीजें तो हमने कर ली। अब बात आती है कि सर 1989 में राजीव गांधी सरकार थी। सुनना पहले मेरी बात, फिर लिखने का प्रयास करना, और ना भी लिखोगे तो पीडीएफ से काम चल जाएगा, बस समझना जरूरी है कि सर 1989 में 1989 में राजीव गांधी सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने पीके थुंगन समितियों को ध्यान में रखते हुए पीके थुंगन समिति की सिफारिश जो थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसके लिए क्या किया? उसके लिए पीके थुंगन की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। 64-65, इसमें हालांकि 64 लिखा है मैंने, क्योंकि 64 था पंचायत राज से और 65 था नगरीय प्रशासन से, तो इसमें अभी हम पंचायत राज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए 64 लिखा हुआ है। तो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं विधेयक, 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन पास नहीं हो पाया। जब ये पास नहीं हुआ तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद भैया सरकार बदलती है और सरकार आती है डॉक्टर किसकी? आप कहेंगे सर, यहां पर बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है कांग्रेस की। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक आता है 1992 में। इसे भैया क्या किया गया? 22 और 23 दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया। जो विधेयक था ये क्या बन गया पास होने के बाद? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 बन गया। क्या बन गया? 1992 बन गया। अब इसे भैया पास तो हुआ है 22 और 23 दिसंबर में, 22 और 23 दिसंबर में बात हो रही है। ठीक है, जब 22 और 23 दिसंबर से बात हो गई पास होने की, तो पास तो 1992 में हुआ, इसीलिए इसे 1992 अधिनियम के नाम से जानते हैं। 93 में बहुत जगह लिखा हुआ जो कि गलत हो जाता है। 93 में तो इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी, और 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, और पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। दोनों में बड़ा अंतर है। पंचायत राज व्यवस्था किसने लागू की थी? राजस्थान ने। पंचायत राज अधिनियम किसने लागू किया था? तो वो मध्य प्रदेश ने। हमने बात करनी है कि सर लोकसभा राज्यसभा में 22 और 23 दिसंबर को यह पारित हो जाता है और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाती है। क्या हो जाता है? इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाती है। चलिए हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 20 अप्रैल 1993 में। कब? 20 अप्रैल 1993 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई भैया। चलिए जब राष्ट्रपति की स्वीकृति यहां पर मिल गई तो आप कहेंगे सर 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया? लागू कर दिया। इस अधिनियम से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे सर पंचायत राज दिवस। आप कहेंगे सर पंचायती राज दिवस।
पंचायती राज दिवस या पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग लिखिए कि 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। पुनः का मतलब है कि भाग 9 पहले से हमारे संविधान में रहा होगा, भाग 9 पहले से हमारे संविधान में रहा होगा, इसे बाद में हटा दिया गया होगा, फिर जोड़ लिया गया होगा। देखिए भाग 7 और भाग 9, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, सफोकेशन हो रही है गेट। चलिए यहां पर हमने बातें कर ली और हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि भाग 9 पुनः जोड़ दिया, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई कि भाई 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 और भाग 9 दोनों खत्म कर दिए गए, लेकिन भाग 9 को पुनः जोड़ा। कब जोड़ लिया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे पुनः जोड़ा गया और इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे, 16। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 16। अनुच्छेद 243 में 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और इसमें जो अनुसूची जोड़ी गई, इसमें जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सी जोड़ी गई थी, आप कहेंगे सर इसमें जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी भैया कौन सी, 11वीं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए थे, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल पंचायत राज के 29 विषय शामिल किए गए। कितने, 29 विषय शामिल किए गए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 73वां संविधान संशोधन में द्वारा बता रहा हूं कि सर पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई जिसने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया। ये 22 और 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ और जब ये पास हुआ तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, आप कहेंगे सर संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम जो विधेयक है वो पास हो जाता है तो वो अधिनियम के नाम से, और ये अधिनियम 1992 के नाम से आएगा क्योंकि यहाँ पर 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू कर दिया और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, आप कहेंगे भैया प्रथम राज्य। तो यहां पर आप बताएंगे सर पहला राज्य था जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। कौन सा था, एमपी। ठीक है, तो ये फटाफट से आप लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से, आगे बात कर लें। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा का गठन किसमें, अनुच्छेद, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा की स्थापना किसमें की जाएगी, ग्राम सभा की स्थापना 243 ए में। पंचायतों का गठन 243 बी में होगा, 243 बी में हो जाएगा। ठीक है, और इनकी संरचना 243 सी में है। पंचायतों में आरक्षण 243 डी में है कि सर एसटी एसटी, एससी एसटी, आप कहेंगे सर एससी एसटी एवं महिलाओं, एवं महिलाओं। तो इन्हें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इन्हें जो आरक्षण दिया जाएगा वो कितने प्रतिशत होगा, 33%। कितना, 33% आरक्षण दिया जाएगा। और पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वो 243 ई खंड 3 में कितने साल है, 5 साल। कितने साल है जी, 5 साल होगा। वहीं सदस्यों की योग्यताएं 243 एफ में दी हुई हैं। ये इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, केवल वो जो पूछ लेगा आप लोगों से वो पूछ सकता है आपका आरक्षण किस में दिया हुआ है। ठीक है, वो आरक्षण की बात पूछ सकता है, बस यहां पर सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। 243 आई, 243 डी और 243 के, 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें जो पूछे जाते हैं। एससी एसटी, चलिए ये सारी बातें हमने यहां पर लिख ली। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिखते हुए चलेंगे, किसी को कोई आपत्ति
तो आपने ये सारे पॉइंट लिख लिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, लिखिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी बिल्कुल होगा जी। अरे बिल्कुल मिलेंगे, सुमित शुक्ला कैसी बात कर रहे हो। अपने भाइयों से अपनी बहनों से कौन नहीं मिलता, कौन नहीं मिलता, बताइए। अगर मैं आपको कहीं मिलूंगा तो आप मुझे पहचानेंगे नहीं क्या? बिल्कुल पहचान लेंगे, एकदम से पहचान लेंगे, है ना। चलिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। सचिन राजपूत जी प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। चलिए, ये सारी चीजें आपने लिख ली, ये हमने बातें कर ली। अब बात आती है राज्य वित्त आयोग। अब आप कहेंगे सर राज्य वित्त आयोग 243 आई में, 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन है, और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, आप मुझे बताइए कि सर इसका गठन, गठन जो होगा वो कौन करेगा। आप कहेंगे सर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष कौन करेगा। आप कहेंगे सर राज्यपाल करेगा। कौन करेगा जी? राज्यपाल। तो प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यपाल करेगा। अब ये बात आ गई आपकी यहां से नगर पालिकाएं। तो ये जो है ना नगर पालिकाएं, ये हम पढ़ेंगे कल, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे कल। लेकिन अभी मैं आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां से हम इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि ये एक नगरीय प्रशासन है। तो ये इसी में दूसरा टॉपिक है। तो हमने अभी ये पढ़ लिया और मैं इसको एक बार रिवाइज जरूर कराना चाहूंगा। देखिए, मैंने पढ़ा है स्थानीय स्वशासन को मान्यता 1864 में दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वित्तीय सहायता 1872 में म्यू के द्वारा, विकेंद्रीकरण 1882 में रिपन के द्वारा। इसीलिए इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण करने के कारण जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। फिर नेहरू जी 2 अक्टूबर 1952 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाते हैं, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय सामुदायिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने विकास नहीं लिखा है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिखिएगा, विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेशनल नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ तो डेवलपमेंट लिखा है, ये असफल रहा। फिर 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया, ये भी असफल हुआ। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, फिर अशोक मेहता समिति बनाई गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि पंचायतों का जो स्तर है वो 3 लेवल पर बांटा जाए, ग्राम पर, ब्लॉक पर और जिला पर। इनकी जो सिफारिशें थी वो 12 जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली गई। और फिर सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 2 भागों में बांटा जाए, मंडल स्तर पर, जिला जिला स्तर पर। ये स्वीकार नहीं की गई। फिर भैया आती है पीवी के राव समिति, 1985 में बनी थी। इन्होंने कहा, योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए, कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन हो, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन हो, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन हो। वहीं राज्य वित्त आयोग के बारे में बात हुई, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति बनी 1986 में। इन्होंने कहा कि भैया स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने की थी? तो आप कह सकते हैं सर किसने की थी? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी ने। चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए, वित्तीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारी सिफारिशें किसकी थी? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की। किसकी? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति।
आगे यहाँ सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर पीके थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना की मांग की, पंचायतों का संबंध राज्यों से न होकर संघ से होना चाहिए। फिर राजीव गांधी सरकार ने थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में पेश किया, लेकिन पास नहीं हुआ। फिर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 1992 में लोकसभा राज्यसभा में क्रमशः 22 और 23 दिसंबर को पास हुआ और इस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में स्वीकृति दे दी। ये अधिनियम बन गया। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। संवैधानिक दर्जा मिल गया इससे, ठीक है। भाग 9 पुनः जोड़ा, अनुच्छेद 16 जोड़े गए 243 से 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। कितने? 29 विषय शामिल किए गए। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है और इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 243 में भैया ग्राम सभा का वर्णन है। पंचायतों का गठन 243 में है और भैया 243 की संरचना कहता है कि भैया ग्राम प्रधान होगा, बीडीसी मेंबर होंगे, अन्य सदस्य होंगे। पंचायतों का आरक्षण 243 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससी एसटी एवं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है पंचायतों में। पंचायतों का कार्यकाल 243 ई क्लोज 3 ये कहता है कि 5 वर्ष होना चाहिए। योग्यताएं 243 एफ में है। राज्य वित्त आयोग भैया प्रत्येक 5वें वर्ष भैया राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। इससे आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे कल। अब मुझे यहां तक बताइए, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत वाली बात हुई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें कि हाँ जी यहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लीज बताइए। चलिए बताइए सभी साथी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एग्जाम के लिए पॉसिबल है। चलिए तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। सभी को धन्यवाद। पीके थुंगन समिति 1989 नहीं 1988 है। बहुत सारी जगहों पर पीके थुंगन समिति 1989 लिखी हुई है जबकि 1988 है वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता मिलेगी जरूर। जय हिंद, जय भारत।